हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। इंडिया विक्स 22.95 पे काम करता हुआ, लगभग 23 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 0.26 पॉइंट की गेन देखने को मिल रही है। और कैंडल देखिए किस तरह का कैंडल देखने को मिल रहा है आपको। आज फिर आपको एक लॉन्ग लेग कैंडल देखने को मिल रहा है। आप एक चीज जो यहाँ पे देखने को मिल रही है कि हायर साइड में उसका जो हायर रेंज है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आए। ये थोड़ी सी टेंशन की बात है। मार्केट में पैनिक इसकी वजह से बढ़ जाता है। तो पैनिक बढ़ते हुए हमने आज मार्केट में देखा भी, आज के दिन में किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी शार्प फॉल हुए और देन उसके बाद में ऊपर जाते हुए नजर आए। निफ्टी 11,933 900 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा। ये बहुत बड़ी बात है। 11,800 भी टूट गया था दिन के अंदर में। 11,923 पे काम करता हुआ निफ्टी फ्यूचर है। बैंक निफ्टी 323 पॉइंट्स के गेन के साथ में 24,600 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है। बैंक निफ्टी फ्यूचर 24,700 पे काम करता हुआ नजर आया। निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों प्रीमियम के ऊपर में, नहीं माफ करिएगा, बैंक निफ्टी आपका प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन निफ्टी फ्यूचर मामूली से डिस्काउंट पे काम करते हुए फिलहाल के टाइम पे नजर आया। सो बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में, बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, बात कर लेते हैं आज के ट्रेड के बारे में। आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, आज के दिन में 3 ट्रेड लिया हुआ था। मॉर्निंग में 25,000 सी लिया था। रीजन क्या था लेने का, कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैं उसमें क्लियर कट बोला था कि अगर 24,500 550 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो 25,000 जाने के पूरे चांसेस बनते हैं। इसके लिए आउट ऑफ द मनी कॉल हमने यहां पे लिया हुआ था, लेकिन कुछ मूव देखने को मिला नहीं उसके अंदर में। इसके लिए उसे 9 रुपीज के लॉस के ऊपर में उसे स्क्वायर ऑफ कर दिया। बाद में निफ्टी 12,000 पी बाय किया था, 53 रुपीज में बाय किया। इट मूव्ड अप टिल 173। फॉल एक्सपेक्टेड था, इतना होगा वो एक्सपेक्टेड नहीं था। 63 के ऊपर में उसे स्क्वायर ऑफ किया एंड उसके अंदर में कुछ 18% का प्रॉफिट बुक हुआ। देन जैसे ही निफ्टी नीचे गिर रहा था उस टाइम पे एक कॉन्ट्रा कॉल लिया और बाय किया 11,900 सी, 91 रुपीज एवरेज करके 103 एंड 79 पे बाय किया हुआ था और एवरेज करके उसे 91 पे लेके आए। 131 के अंदर में उसे स्क्वायर ऑफ किया, वहां पे लगभग 44% का प्रॉफिट बुक होते हुए नजर आया। सो आपको ये सारे मैसेजेस जो ये ट्रेड्स हैं मैं दिन भर में शेयर करता हूं, डेफिनेटली ये सारे के सारे ट्रेड्स आपको आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं और अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में व्हाट्सअप कर सकते हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम हिम। चलिए देख लेते हैं इंडेक्स कल के दिन में क्या काम कर सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन में कैसे मूव कर सकता है, बात करेंगे उसके बारे में। सो दोस्तों, निफ्टी के बारे में पहले एक बार समझ लेते हैं किस तरह से काम हो रहा था आज के दिन में। शुरुआत हुआ एंड देन उसके बाद में रिकवरी नहीं बोलेंगे तो ये रैली हुई आधे घंटे एंड देन फिर थोड़ी देर बाद में फॉल होते हुए फिर से उस लेवल को तोड़ने की कोशिश हुई, अनसक्सेसफुल रहे एंड फॉल हुआ। देन वहां से रिकवरी देखने को मिली। ये तो
अगर आप किसी भी इंडिकेटर को नहीं देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। लेकिन मैंने ट्रेड क्यों इनिशिएट किया था और मुझे क्यों लगा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में फॉल आएगा, पहले यहां से चेक करिए आप। कल के दिन में ये ट्रेंड लाइन हमने डिस्कस किया था, आज ओपनिंग उस ट्रेंड लाइन के लगभग आसपास में, देन उसके बाद में ट्रेंड लाइन पे लगभग ट्रेंड लाइन के आसपास का काम हो रहा था एंड फॉल हुआ। ये फॉल यहां तक ठीक था, लेकिन जो ये सपोर्ट लाइन था 11,988, जैसे ही उसे तोड़ा है सुपर फॉल देखने को मिला है, लाइक वाटरफॉल के जैसा एक फॉल देखने को मिला आपको, और इस लेवल पे आके यहाँ से लॉन्ग भी हुआ। मैंने मेरे ग्रुप के अंदर में क्लियर कट बोला था 11,900 के ऊपर क्लोजिंग होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से लास्ट फ्राइडे के अंदर में काम हुआ था, उस दिन सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन था। आज भी चांसेस ज़्यादा थे कि ट्रेडर्स, क्योंकि इस मॉर्निंग से 12,000 तोड़ दिए लेकिन ऊपर नहीं जा रहे थे, ट्रेडर मायूस होकर ये शॉर्ट क्रिएशन किए रहेंगे एंड देन उसके बाद में बाइंग भी देखने को मिली हमें यहाँ पे। कैंडल कैसा बना दिन भर के अंदर में? दोनों साइड के अंदर में आपको शैडो देखने को मिल रहा है, स्मॉल बॉडी देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों, यानी जो लॉन्ग्स हैं और जो शॉर्ट्स क्रिएट करने वाले, ये दोनों के दोनों कंफ्यूज है। इंपॉर्टेंट लेवल के पास आप काम कर रहे हैं। 12,000 इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और आज का थर्ड अटेम्प्ट नहीं तोड़ पाए, नीचे की तरफ आए। ये फ्राइडे जिसके बारे में, थर्सडे जिसके बारे में मैंने बात किया अभी थोड़ी देर पहले, 11,675 सेकंड डे, और वहां से रैली। तो आज नीचे की तरफ गए 11,700 कुछ पॉइंट पे हम गए, वहां पे 11,800 को भी हमने ब्रेक किया, बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसके लिए वहां से बाउंस बैक किया और ऊपर की तरफ से प्रेशर देखने को मिला है। क्या करना चाहिए कल के दिन में? क्या करना चाहिए? स्टिल मार्केट इज ऑन बाय ऑन डिप्स मोड ओनली। मार्केट बाय ऑन डिप्स पे ही काम कर रहा है। अगर आपने उस बात को आज माना होता तो शायद आज उसके अंदर में अपने पैसे भी बनाए रहेंगे। सो लग रहा है 12,000 कल शायद टूटेगा एक बार फिर, या एक अटेम्प्ट होगा 12,000 को तोड़ने में। डेफिनेटली हम अपने ट्यून पे, हमारे कोई भी इंडिकेशन नहीं है इंडियन मार्केट के, सारे इंडिकेशन आपको विदेशों से ही आने वाले हैं। डाउ जोन्स और नेस्डैक के ऊपर में सारे जो इंडिकेशन आएगा उसके हिसाब से ही काम होगा। पर हो सकता है कल के दिन में 12,000 और 11,800 एक बार फिर से तोड़ने की कोशिश हो। एक्सपायरी है, वोलाटिलिटी हो सकती है, बट somehow I don't know, मैं थोड़ा सा ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद कल वोलेटाइल सेशन ना हो और इसी ट्रेड के बीच में हम खत्म हो जाए। हो सकता है 12,000 और 11,800 इसके आसपास जाने की कोशिश हो, पर एक्सपायरी इसके बीच में होने के 90% चांसेस हैं कल के दिन में। ऑप्शन चेन रिफर करेंगे। ऑप्शन चेन में क्या होता है, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? बाय ऑन डिप्स होनी चाहिए। 11,800 के आसपास में बाय कर लेना चाहिए किसी भी, अगर मौका मिलता है तो 12,000 के आसपास में एक बार सेल रखना चाहिए। स्ट्रेटजी विल रिमेन सेम। ऑप्शन चेन रिफर कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्या बात हो रहा है? क्लोजिंग 11,937 पे, पूरा का पूरा गेम सिर्फ दो लेवल्स के बीच में आके रुका हुआ है और उसी दो लेवल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं बात कर रहा हूँ 11,800 से लेके 12,100 के बीच की। हम कहाँ पे हैं फिलहाल? 11,900 950 के बीच में हम। काम कैसा हुआ आप दोनों जगह देखिए, आपको दोनों जगह राइटिंग देखने को मिलेगी। दोनों जगह कॉल एंड पुट, दोनों जगह आपको राइटिंग देखने को मिल रही है। मैक्सिमम एडिशन कॉल एंड पुट साइड में कहां पे हुआ वो देख लीजिए। 10,328 का एडिशन हुआ है 12,100 पे। 39,780 का ओपन इंटरेस्ट थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 48,765 का ओपन इंटरेस्ट 12,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है एंड 44,140 का ओपन इंटरेस्ट सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 12,200। एक क्लियर कट इंडिकेशन 12,200 के ऊपर कल नहीं जा रहे हैं, ये क्लियर कट इंडिकेशन। 12,100 भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस का, बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करेगा और 12,000 तो पहले से ही बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 3 बार हम ऑलरेडी उसे चेक कर चुके हैं। तो ऊपर की तरफ कंटिन्यू आपके सामने रेजिस्टेंस दिख रहा है कॉल साइड में और तीनों जगह पे आपको राइटिंग देखने को मिल रही है, सबसे ज्यादा एक्टिविटीज होते हुए भी नजर आ रही है। पुट साइड में देखिए क्या हो रहा है। पुट साइड के अंदर में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे प्लेस किया गया है? 38,369 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको 11,800 सपोर्ट का काम करेगा। आज किया दिन में, उसके नीचे गए और रिकवर हुए ऊपर की तरफ आए। 25,474 का ओपन इंटरेस्ट 11,900 डेफिनेटली अगेन ये भी आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। सो हो क्या सकता है कल के दिन में 11,900 एंड 12,000 के बीच में हो सकता है निफ्टी स्क्वीज होके रह जाए, थोड़ी देर वहां पे काम करे, एक झटका आए, आइदर साइड मूवमेंट देखने को एक बार मिले और फिर से रिकवरी होके उसी जगह पे हम आते हुए नजर आएंगे। अगर आप राइटर हैं तो 11,800 के ऊपर के नीचे की पुट और
12,200 के ऊपर की कॉल आपने ऑलरेडी सेल की होगी। अगर आप बाई करने के चक्कर में है तो थोड़ा सा कॉशियस व्यू के साथ में काम करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। जो छोटी रेंज है, छोटी रेंज आपके लिए 11,900 से लेके 12,030 के बीच की आ रही है छोटी रेंज, और जो बड़ी रेंज आ रही है वो 11,800 से लेके 12,200 के बीच की 400 पॉइंट की बड़ी रेंज। डेफिनेटली इसके बीच में काम नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा रेंज थोड़ा हैंडी रख लेते हैं। खाली 11,900 से 12,030 के बीच में काम होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये बात हो गई निफ्टी के बारे में। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो के अंदर में कुछ आप कमेंट्स करना चाहते हैं, कुछ अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इन एडवांस आपके सजेशंस के लिए। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा ताकि आपको इसी तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों वीडियोस के व्यू मिलते रहे, उनके जो किस तरह के इंपॉर्टेंट लेबल्स हो सकते हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया निफ्टी के बारे में। अगला वीडियो बैंक निफ्टी का होगा, जो कि आप यहां पे ऊपर कार्ड पे क्लिक करके उसका व्यू देख सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप यू आर एंजॉयिंग द बेनिफिट। और आज के दिन में तो अच्छा खासा वहां पे हमने रिटर्न निकाल के भी दिया हुआ है। होप कल का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।